तो बच्चों आज फिर क्लास 12th मैथ्स जो सीबीएसई बिहार बोर्ड आईसीएसई बोर्ड सब बोर्ड के लिए स्पेशली बोर्ड के लिए जो हम आप लोग के सामने ये ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ये लेक्चर को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कि मेरा ये लेक्चर नंबर 4 होगा जो आप डिफरेंशिएशन चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे। तो बच्चों आपका जायसवाल एकेडमी पटना के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत ही स्वागत है। और क्यों स्वागत है, इसलिए भी कि हम आज आपके सामने चैन, चूँकि हम लोग लास्ट क्लास में चैन रूल पढ़े थे और चैन रूल के बारे में बताए थे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से करेंगे, और आज फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ने से पहले डिफरेंशिएशन चैप्टर में आगे पढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज़ बताते हैं आप लोग। एक होता है आइलेट फंक्शन। क्या होता है बताओ? आइलेट फंक्शन। ये हम लोग को इंटीग्रेशन में भी यूज होता है। ये याद रखने के लिए एक ट्रिक बता रहे हैं, फंक्शन को कैसे याद रखेंगे। तो आइलेट फंक्शन में याद रखने के लिए हम लोग इसको कैसे कैसे इंडिकेट करते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले आया आई, फिर क्या आया एल, फिर क्या है ए, फिर क्या है टी, फिर क्या है ई। तो आई का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। एल का मतलब होता है लॉगरिदमिक फंक्शन। ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बच्चों हम बता रहे थे आइलेट में, आइलेट फंक्शन ऐसे मौखिक तरीके से अगर हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, याद रखेंगे। भाई क्या याद रखेंगे? आइलेट। आई मतलब क्या बताए? इन्वर्स। एल का मतलब क्या बताए? लॉगरिदम। ए का मतलब क्या बताए? एल्जेब्रिक। टी का मतलब क्या बताए? ट्रिगोनोमेट्रिक। ई का मतलब क्या बताए? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये सब लोग समझ गए? पक्का ना? फिर अब देखो इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा, जैसे इन्वर्स, तो देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कौन कौन बता दो जो तुम 9 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, साइन कॉस टेन कॉट इस तरह से। तो देयर आर 6 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या होगा बेटा? साइन इन्वर्स एक्स, फिर क्या हो जाएगा? कॉस इन्वर्स एक्स, फिर क्या हो जाएगा? टेन इन्वर्स एक्स, फिर क्या हो जाएगा? कॉसेक इन्वर्स एक्स, फिर क्या हो जाएगा? सेक इन्वर्स एक्स, फिर क्या हो जाएगा? और बताओ एक, कॉट इन्वर्स एक्स। ठीक है, तो पहला होता है इन्वर्स। इन्वर्स में हम लोग का 6 हो गया। कौन कौन? साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स। ये बात समझ गए? हाँ या नहीं? हाँ। तो फिर ये हो गया डन हम लोग का। अब फिर उसके बाद दूसरा में कोई बताएंगे, दूसरा में लॉगरिदमिक का एग्जाम्पल, जैसे लॉग एम एन, लॉग एक्स बेस 10, लॉग 2x + 5, या फिर लॉग √x² + 5। ये हुआ लॉगरिदमिक फंक्शन। ठीक है, जो कि लॉग के साथ रहता है। अब लॉग के बारे में कैसे जानेंगे? लॉग के बारे में आगे जानेंगे। कैसे जानेंगे? जब लॉग का टॉपिक पढ़ाएंगे तो लॉग के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, तब तक तुम लोग नोट भी कर सकते हो, इसलिए हम थोड़ा स्लो लिख रहे हैं। ठीक है, फिर होता है बेटा एल्जेब्रिक फंक्शन। क्या होता है बोलो? एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन का कोई एग्जाम्पल बता दो जो हम लोग क्लास 7th 8 से पढ़ते आ रहे हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन में जिसमें x घुसा रहता है, जिसमें x शामिल रहता है, उसको एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं। जैसे x + 2 हुआ, कुछ भी बड़ा सा पहाड़ जैसा भी रख लो,
इस तरह से रख लो, ये भी तुम्हारा क्या हुआ, एल्जेब्रिक फंक्शन हुआ। तो देयर आर मेनली, मतलब कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन का बात नहीं कर रहे हैं हम, ऐसे आए हम चूंकि चैन रूल पढ़ाए, उसके बाद हमको कुछ बताना है, इन्वर्स का बताना है, तो हम बताए एक फंक्शन याद रखेंगे मने मन, आई लेट। आई मतलब इन्वर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब एलजेब्रा, फिर टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्री। कौन कौन होता है, साइन एक्स, बोलो बराबर, कॉस एक्स, फिर बोलो टेन एक्स, फिर क्या होता है कॉसेक एक्स, फिर सेक एक्स, फिर क्या होता है कॉट एक्स, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें ऐसा हो जैसे x पर पावर x, e पर पावर x प्लस टू, 10 पर पावर x, x प्लस टू पर पावर x प्लस टू, उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। राइट, यहाँ तक समझ गए। सभी बच्चे जो क्लास 12th के हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं या जो मुझे सुन रहे हैं, क्या ये समझ में आ गया? तो आ गया तो चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोग पढ़े थे चैन रूल, चैन रूल पढ़े थे, चैन रूल का हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब अगला टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग फॉर्मूला कर लेते हैं कि इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। तो नंबर 1 होगा डी अपॉन डी एक्स, मेरे साथ साथ उतारते चलो, तुम लोग नोट करते चलो, साइन इनवर्स एक्स, इसका डीसी होता है 1/√100 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर दूसरा डी अपॉन डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√100 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा होता है tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है। फिर 4 नंबर डी अपॉन डी एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स, सेक इनवर्स एक्स का 1/x√100 एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी अपॉन डी एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स होगा -1/x√100 एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ रहा है तुम लोग को? पक्का ना? क्या समझ में आ रहा है? एक बार फिर से बता दो, क्या समझे तुम लोग? नहीं बोलोगे तुम लोग? तो चलो ठीक है, हम ही बोलते हैं। पहला डीसी क्या पढ़े, साइन इनवर्स एक्स का रटो मेरे साथ साथ 1/√100 माइनस एक्स स्क्वायर। रटो साथ साथ। कॉस इनवर्स एक्स का क्या पढ़े, -1/√100 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का क्या पढ़े, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉट इनवर्स एक्स का क्या पढ़े, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का क्या पढ़े, 1/x√100 एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या पढ़े, -1/x√100 एक्स स्क्वायर माइनस 1। सब लोग नोट कर लिए, सब लोग को रट भी लिए, याद हो गया तो आगे बढ़ें। बोलो हाँ या नहीं? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो इस पे हम लोग चैन रूल सीखेंगे। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स 2x। तो हम लोग जैसे x मानते थे, फार्मूला की जगह बेटा क्या मानते थे, x, तो इसको x मान लेते हैं, मानते थे ना, फार्मूला की जगह हम लोग x मानते थे। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/, अभी देखो ना रटे थे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1/√100 माइनस एक्स स्क्वायर। और जो बगल में जिसको x मानते थे उसका डीसी रखेंगे। तो 1/√100 माइनस 4x स्क्वायर, और x का हो जाएगा 1, तो हो जाएगा ये 2/√100 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, फिर से देखो, साइन इनवर्स 2x है, तो 1/√100 माइनस 2x स्क्वायर, और जिसको तुम x मानोगे
उसका डीसी बगल में डी अपॉन डी एक्स 2x, और ये तुम्हारा 1/√1 माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। 2 इधर बाहर हुआ, x का 1, तो 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। ये ख़त्म हो गया। यहाँ तक समझ गए हम लोग। फिर आगे बढ़ें। फिर से अगला सवाल क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये इसका डीसी क्या होगा? कॉस इनवर्स कॉस एक्स। हाँ, कोई बोल रहे हो कि इसमें सर सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो एक्स होता है वो भी कर सकते हैं, वो भी फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट जब इसका डीसी करें, ये कैपिटल एक्स मानो कॉस इनवर्स कॉस एक्स है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना, बोलेंगे एक्स लिखेंगे, ये जिसको एक्स बोल रहे हैं उसका डीसी बगल में, तो 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। क्या? फिर यहाँ पे हम लोग 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर का ट्रिगो से फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स। बोलो समझे कि नहीं? तो फिर उसके बाद और यहाँ पे ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो 1 साइन इसको ये ख़त्म हो जाएगा, साइन एक्स होगा इंटू माइनस साइन एक्स हो जाएगा, कट जाएगा तो -1 होगा। समझे बात? तो बहुत बच्चे सवाल उठा रहे हैं कि सर आप तो बोले थे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे, तो लेकिन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने से बच्चे जितने भी टॉपिक्स हम पहला दिन कंटेंट में लिखा है उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दें, क्योंकि अगर मैं डिटेल से इसको पढ़ाऊँगा, तो अगर चेन रूल है, अगर डिटेल से पढ़ाऊँगी तो कम से कम उसके लिए हमको 5 से 7 लेक्चर चाहिए। तो उससे बेहतर है हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में एक नोट्स के तौर पे हर एक टॉपिक को पहले डिस्कस कर देते हैं, बाद बाकी 2 या 3, मान लो जैसे ये चौथा लेक्चर है, 6-7 लेक्चर के बाद हम लोग तुम्हारे क्वेश्चन बैंक पे आ जाएंगे, और उसमें लाइन बाय लाइन क्वेश्चन तुम लाइन बाय लाइन जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तुमको बताते हुए, समझाते हुए और तुमसे बनवाते हुए भी आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है? तो ये फिर से एक बार समझ लेंगे कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स है, इसको एक्स माने तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ इंटू डी एक्स हुआ, और फिर यहाँ माइनस छूटा हुआ था, माइनस होगा इसका, क्योंकि -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, फिर ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा, फिर ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा, तो ये +1 आंसर आ जाएगा। अब समझ में आया तुम लोग को ढंग से? यस सर। आगे बढ़ जाएं, पक्का ना? चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स √x आया हुआ सवाल। तो d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स √x, तो इसका डीसी कैसे करेंगे? तो हम लोग फिर से समझते हैं। ये x है, तो tan इनवर्स x का 1 + x स्क्वायर होगा, ऐसा बोलेंगे। x लिखेंगे √x का स्क्वायर, फिर इंटू √x का डीसी कर लेंगे, फिर 1/1 प्लस √x का स्क्वायर x हो जाएगा, और √x का डीसी 1/2 √x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 √x और 1 + x, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक ना? फिर से एक बार देख लो, tan इनवर्स √x था, और tan इनवर्स x का डीसी अभी तुम रटे थे, देखो अभी हम फॉर्मूला भी लिखा है, 1/1 + x स्क्वायर, tan इनवर्स √x का 1/1 + √x का स्क्वायर, और इंटू डी अपॉन डी एक्स √x हो जाएगा, और जिसका 1/1 + √x का स्क्वायर x हो जाएगा, और √x का डीसी 1/2 √x हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग चैन रूल सीख रहे हैं, और तुम थोड़ा फिर हम अपने बारे में बता देते हैं,
क्योंकि कुछ बच्चे देख रहे हैं न्यू हैं, तो मेरा कोचिंग जायसवाल एकेडमी पटना ऑफलाइन सेंटर में जो भूतनाथ में स्थित है और भागवत नगर में भी है, जहाँ पर 11-12 जेई नीट की तैयारी बहुत प्रॉपर ढंग से होती है और जूनियर सेक्शन के लिए भी हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था है। और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर बात करें तो मेरी पूरे की पूरी टीम, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और फिर मैथ्स का तो हम खुद लेते हैं, ये सारे फैकल्टी तुम्हें अलग अलग लेक्चर के साथ, सबके लेक्चरर अलग अलग के साथ तुमको मुहैया कराया जाएगा। बस तुमको क्या करना है, जितना भी लेक्चर मिले तुमको उसको तुमको ढंग से कॉपी में नोट करना है और उसको पढ़ना है। और किसी भी तरीके का अगर तुमको ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं, किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम फेस हो रहा है समझने में, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए फिर अगले क्लास में हम लोग इससे आगे फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।